चलिए आज का हमारा लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज हम समझने जा रहे हैं बेटा डिफरेंस बिटवीन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लेकिन उतना ही कंफ्यूजिंग भी है। स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं इन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में समझने के लिए। ये लेक्चर मुझे नहीं मालूम बेटा कितने मिनट का रहने वाला है, 5 मिनट का, 10 मिनट का। लेकिन अगर ये लेक्चर आप लास्ट तक देखते हैं तो आज के बाद से आपको कभी तकलीफ नहीं रहेगा कि एप्रोप्रिएशन और चार्ज के बीच में क्या डिफरेंस होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है जिसमें हम समझने जा रहे हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वर्सेस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एक स्टोरी से मैं आपको बात समझाने की कोशिश करता हूं। हमारी एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें हमने एक एम्प्लॉय को अपॉइंट किया हुआ है और उससे वादा किया है कि तुमको हम हर महीने 10,000 रुपए की सैलरी देंगे। तो एक महीने का 10,000 तो 12 महीने का हो गया 1,20,000। और मान लो कि हम उसको पूरी सैलरी साल के अंत में देते हैं, पूरा 1,20,000 साल के अंत में पे करते हैं। मैं इस पार्टनरशिप फर्म का अकाउंटेंट हूँ, 2-3 पार्टनर हमारे बगल में बैठे हुए हैं और साल के अंत में मैं हिसाब किताब कर रहा हूँ कि इस पार्टनरशिप फर्म को फायदा कितना हुआ। मैंने हिसाब किताब करके निकाला तो पता चला कि इस फर्म को फायदा हुआ है 1,50,000। फिर बाहर से दरवाजे पे एक नॉक नॉक की आवाज आई। वो एम्प्लॉय आया, बोला सर मेरा सैलरी पेमेंट करना भूल गए आप। मैंने कहा अच्छा, तुम्हारा सैलरी पे नहीं हुआ है, मैं एक बार देखता हूँ भाई कि तुम्हें कितना सैलरी पे करना है। बोला सर 1,20,000। सर एक महीने का 10,000 तो 12 महीने का 1,20,000। मैंने प्रॉफिट देखा, प्रॉफिट 1,50,000 रुपए का। मैंने कहा प्रॉफिट पर्याप्त है, सफिशियंट है, तुम्हें आसानी से हम सैलरी पे कर सकते हैं। हम उसे पूरा 1,20,000 रुपए सैलरी पे कर देते हैं। लेकिन सोचो अगर क्या हो कि हमारे पास प्रॉफिट 1,50,000 का ना हो, अगर हमारे पास प्रॉफिट सिर्फ 60,000 रुपए का हो। मैंने पूरा हिसाब किताब कर लिया, प्रॉफिट हमारे पास 60,000 रुपए का था। 60,000 का प्रॉफिट जैसे ही निकाला मैंने, वो बाहर से हमारा एम्प्लॉय आ गया, बोलता है सर हमारा सैलरी सैलरी 1,20,000 रुपए। तो मैंने उस एम्प्लॉय को समझाने की कोशिश की, भाई देखो बात जरा समझो। माना कि हमने तुमको वादा किया था कि हर महीने 10,000 रुपए देंगे, माना कि तुम्हारा सैलरी 1,20,000 रुपए का बनता है, लेकिन हमारी स्थिति भी तो समझो। उतना तो हमको प्रॉफिट ही नहीं हुआ है। प्रॉफिट हुआ है हमको सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपए का। तो भाई एक काम करो, 60,000 रुपए रख लो, अगले साल देखेंगे। बताइए क्या एम्प्लॉय हमारी ये बात मान लेगा? नहीं। एम्प्लॉय बोलेगा सर मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पार्टनरशिप फर्म को फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है। अगर आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाता तो भी मैं आपसे 1 रुपए एक्स्ट्रा नहीं लेता। अगर मेरा सैलरी तय है एक महीने का 10,000 और 12 महीने का 1,20,000, तो मैं आपसे 1,20,000 रुपए ही लेता। तो अगर मेरी सैलरी 10,000 रुपए तय है तो मैं 1 रुपए कम भी नहीं लूंगा। मुझे आपके फायदे नुकसान से मतलब नहीं है, मुझे रिस्क एंड रिवॉर्ड से मतलब नहीं है। रिस्क और रिवॉर्ड ओनरशिप के साथ होता है। मैं तो यहाँ का एम्प्लॉय हूँ, मैं कोई रिस्क बियर नहीं करूंगा, मैं कोई लॉस बियर नहीं करूंगा। मेरा 1,20,000 बनता है, आप मुझे 1,20,000 दीजिए। प्रॉफिट कितना है बेटा हमारे पास? 60,000। उसको देना कितना पड़ जा रहा है? 1,20,000। अब वो प्रॉफिट ना लॉस में कन्वर्ट हो गया। 60,000 है और देना पड़ जा रहा है 1,20,000। 60,000 एक्स्ट्रा देना पड़ जा रहा है, तो ये जो 60,000 एक्स्ट्रा दोगे वो तो लॉस है ना आपका। तो देखिए यहाँ पर ये दो केस मैंने कवर कर लिए हैं। केस नंबर 1, प्रॉफिट हमारे पास 1,50,000 रुपए का था। एम्प्लॉय को हमको सैलरी देनी थी 1,20,000 रुपए। चूंकि प्रॉफिट हमारे पास सफिशियंट था, हमने पूरा 1,20,000 का उसे पेमेंट कर दिया। दूसरे केस में भी हमें उसे पेमेंट करना था 1,20,000 रुपए का, लेकिन प्रॉफिट हमारे पास मात्र 60,000 रुपए का था। प्रॉफिट हमारे पास सफिशियंट नहीं था, लेकिन एम्प्लॉय है कि हमारी बात मानने को तैयार नहीं है, इसलिए हमने अभी भी उसको कितने का पेमेंट किया? 1,20,000। अब एक तीसरे केस के बारे में विचार करो जिसमें प्रॉफिट है ही नहीं, लॉस हो गया है। जैसे कि यहाँ पर केस नंबर 3 मैंने यहाँ पर लिस्ट किया हुआ है कि हमें लॉस हो गया है 20,000 रुपए का। हम उस एम्प्लॉय को फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद मान जाए कि भाई फायदा तो दूर की बात है, भाई नुकसान हो गया है इस बार, मान जा, सैलरी नहीं देंगे तेरे को। वो नहीं मानने वाला है, वो रिस्क बिल्कुल बियर नहीं करने वाला है। वो बोलेगा आपको नुकसान हो गया, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरा 1,20,000 रुपए दीजिए। हमें इस केस में भी उस एम्प्लॉय को 1,20,000 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। जो लॉस हमें 20,000 का नजर आ रहा था, 1,20,000 पे करने के बाद वो लॉस हमारा बढ़कर 1,40,000 हो जाएगा। ठीक, एक और बात समझने की कोशिश करते हैं।
अगर यही सैलरी जो 1,20,000 रुपए की है वो एम्प्लॉय को नहीं देनी होती, अगर यही सैलरी हमें पार्टनर को देनी होती तो फिर क्या होता? फिर से समझते हैं। मैं जैसे ही हिसाब किताब लगा के बैठा था कि हमारा प्रॉफिट इस बार का 1,50,000 का है, दरवाजे में नॉक करके पार्टनर अंदर आया। पार्टनर बोलता है पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि मुझे हर महीने 10,000 रुपए की सैलरी दी जाएगी, तो 12 महीने का 1,20,000 रुपए बनता है, मुझे 1,20,000 रुपए की सैलरी दो। हमने देखा कि प्रॉफिट कितना बचा हुआ है, प्रॉफिट बचा हुआ था हमारे पास 1,50,000 रुपए का। हमने कहा सर लीजिए 1,20,000 रुपए की सैलरी। केस नंबर 2, अगर हमारे पास 1,20,000 रुपए की सॉरी 1,50,000 रुपए का प्रॉफिट ना हो, प्रॉफिट हमारे पास सिर्फ 60,000 रुपए का हो, और इस केस में पार्टनर हमसे 1,20,000 रुपए की सैलरी मांग रहा है। अब वही सेम आर्गुमेंट जो हम अपने एम्प्लॉय के सामने रख रहे थे, वो सेम आर्गुमेंट हम इस पार्टनर के सामने भी रखते हैं। हम पार्टनर को कहते हैं कि सर बात जरा समझिए, माना कि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि आपको हर महीने 10,000 रुपए की सैलरी दी जानी है, माना कि पार्टनरशिप डीड के हिसाब से आपका हक बनता है 1,20,000 रुपए का, लेकिन सर उतना प्रॉफिट ही नहीं है ना, प्रॉफिट सिर्फ 60,000 रुपए का है, तो एक काम कीजिए ना सर 60,000 रुपए रख लीजिए। अब पार्टनर भी वैसे ही बातें करने लग गया जैसे वो एम्प्लॉय बातें कर रहा था। पार्टनर बोलता है मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, ना मैं 1 रुपए कम लूंगा ना मैं 1 रुपए ज्यादा लूंगा, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, फायदा तो तुम्हारा नुकसान तो तुम्हारा। मैंने कहा सर एम्प्लॉय ऐसी बातें करे तो शोभा देता है, क्योंकि वो एक्सटर्नल पर्सन है, उसके ऊपर रिस्क नहीं होता है, उसके ऊपर रिवॉर्ड नहीं होता है। आप बोल रहे हो आप जानो आपका काम जानो, सर ये जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें रिस्क और रिवॉर्ड दोनों आपके सर पर ही तो है, आप मालिक हो यहाँ के, आप ऐसी बातें नहीं कर सकते। फायदा होगा तो फायदे में से हिस्सा मिलेगा, फायदा नहीं होगा तो नहीं मिलेगा या कम मिलेगा। तो अगर पार्टनर को सैलरी पे करनी है तो हम, अगर सैलरी प्रॉफिट हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध ना हो, तो जितना उपलब्ध होता है हम उतना ही पे करते हैं। भले ही डीड के हिसाब से पार्टनर की सैलरी 1,20,000 रुपए की बनती हो, लेकिन चूंकि उतना प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो जितना अवेलेबल होता है हम उतना ही उसे सैलरी पे कर देते हैं, 60,000 रुपए की सैलरी पे कर देंगे। तीसरा केस तो और गजब का है, तीसरे केस में तो फायदा हुआ ही नहीं है, तीसरे केस में तो लॉस हो गया है 20,000 रुपए का। तो भले ही पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि पार्टनर को 1,20,000 रुपए की सैलरी देनी है, लेकिन वो सैलरी हम सिर्फ और सिर्फ तभी दे सकते थे जब हमारे पास प्रॉफिट हो। प्रॉफिट ही नहीं है तो हम पार्टनर को यहां पर सैलरी पे नहीं करेंगे। इन दोनों सिचुएशंस में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये वाली सिचुएशन में हमें प्रॉफिट से फर्क नहीं पड़ता, हमेशा जितना अमाउंट ड्यू है पूरा पे करना पड़ता है, इसे बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और ये वाले केस में प्रॉफिट से फर्क पड़ता है, अगर प्रॉफिट सफिशिएंट हो तो पूरा अमाउंट पे किया जाता है, इनसफिशिएंट हो तो टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल पे किया जाता है, और प्रॉफिट ही ना हो तो पे ही नहीं किया जाता है। इसे बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसके बारे में ना एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस मैंने यहां पर आपके लिए लिखा है, बात आपको यहां से बेहतर तरीके से समझ में आएगी। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में कहा जाता है कि एप्रोप्रिएशंस आर मेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल, जितना प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल होगा उतना ही हम पे करेंगे। लेकिन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के बारे में कहा जाता है कि चार्जेस आर ऑलवेज पेड फुल्ली इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट पोजीशन। प्रॉफिट आपका सफिशिएंट हो इनसफिशिएंट हो, प्रॉफिट ही ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अमाउंट हमेशा फुल्ली पे किया जाता है। एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं बेटा। एप्रोप्रिएशंस के बारे में हम पहले से ही जानते हैं कि जो पार्टनर को हम सैलरी पे करते हैं वो एप्रोप्रिएशन कहलाता है, पार्टनर को जो हम कमीशन पे करते हैं वो एप्रोप्रिएशन कहलाता है, और पार्टनर को जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करते हैं वो भी एप्रोप्रिएशन कहलाता है। मींस पार्टनर को सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा पे किया जाता है टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल। सफिशिएंट हो तो जितना वादा किया गया है पूरा पे करेंगे, इनसफिशिएंट हो तो जितना प्रॉफिट अवेलेबल है उतना ही पे करेंगे, भले ही वादा पूरा ना हो पाए, और अगर प्रॉफिट ना हो तो सैलरी नहीं देंगे, कमीशन नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। लेकिन पार्टनर को ही किया जाने वाला ये दो प्रकार का पेमेंट, रेंट टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, इसे चार्ज माना जाता है। और चूंकि इसे चार्ज माना जाता है, प्रॉफिट से फर्क नहीं पड़ता, रेंट हमेशा पार्टनर को पूरा दिया जाएगा, इंटरेस्ट हमेशा पार्टनर को पूरा दिया जाएगा। जब बात आती है पर्सन अदर देन पार्टनर, पार्टनर के अलावा किसी और व्यक्ति को पे करना है, जैसे एम्प्लॉय को हम सैलरी पे कर रहे थे,
तो वैसे केस में सारा अमाउंट हमेशा चार्ज माना जाता है, बाहर के लोगों को पे करना है तो उनको हम प्रॉफिट का रोना नहीं रो सकते, लॉस का रोना नहीं रो सकते, उन्हें हमेशा हमें पूरा अमाउंट पे करना पड़ता है। ठीक, रिकॉर्ड कहाँ करते हैं? ये तीन आइटम जिसे एप्रोप्रिएशन माना जाता है, इसे हम रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। और बाकी आइटम्स जैसे पार्टनर को ही किया जाने वाला ये दो प्रकार का पेमेंट और अदर देन पार्टनर जो भी हम पेमेंट करते हैं, इन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जितने भी एप्रोप्रिएशन वाले आइटम है वो आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और जितने भी चार्ज वाले आइटम हैं वो आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एक छोटी सी बात ध्यान रखना बेटा, ये जो इनसफिशिएंट प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट यहां पर आ रहा था ना, ये वाला इनसफिशिएंट प्रॉफिट, वैसे तो इनसफिशिएंट प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट तीनों प्रकार के केसेस में आ सकता है। वो सैलरी के केस में भी आ सकता है, कमीशन के केस में भी आ सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में भी आ सकता है, लेकिन मेनली आपके एग्जाम में ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में आता है। इन दोनों के बीच में बहुत ही गहरा नाता है। किसके किसके बीच में? इनसफिशिएंट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर किसी क्वेश्चन में आपको नजर आ गया कि इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो पक्का उस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जिक्र किया गया होगा। या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है, तो 99% चांसेस हैं कि वहां पर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होगा। इसके बारे में बेटा आगे चल के हम काफी डिटेल्स में डिस्कशन करने वाले हैं। 3 मार्क का एक क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाता है लगभग हर साल, इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के इनसफिशिएंट वाले कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन। फिलहाल मैं यहां पर सिर्फ आपको इतना ध्यान रखने के लिए कह रहा हूं कि जहां कहीं भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेशन की बात आएगी, दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि कहीं इनसफिशिएंट प्रॉफिट तो नहीं है, या कहीं पर भी क्वेश्चन में इनसफिशिएंट प्रॉफिट का जिक्र करेगा तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि पूरे चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जिक्र करेगा, कहीं पर सैलरी नहीं आएगा, कहीं पर कमीशन नहीं आएगा। आगे मौका मिलेगा बेटा, आने वाले लेक्चर्स में हम इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। इसका 1-2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पर लिस्ट किया है। ये 2023 में असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आया है। इसका सही जवाब निकाल कर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। एक और क्वेश्चन है, ये तो 2023 का है क्या? अच्छा, ये 2023 का है। ये क्वेश्चन 2025 में आया है बेटा, अगेन असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का भी सही जवाब आप मुझे नीचे कमेंट में लिखकर बताएंगे। और एक तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिस्पेक्ट में बनता है, उसके लिए थोड़ा इंतजार करो, आगे आने वाले लेक्चर्स में हम उसे भी डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो आगे का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।